प्रेसिडेंट ऑफ यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान कल पहुंचे और उनका जिस तरीके से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है, जैसे उनको वेलकम किया गया है, वो अपनी मिसाल आप था। क्या उसके बाद उनको लेकर तकरीबन 15 मिनट्स तक एक रोड शो किया गया है। तो ये उनको चाहिए ना, तो गैर मुस्लिम को इतना प्रेफर नहीं करना चाहिए। तो आप क्यों चाइना को प्रेफर करते हैं इतना? नहीं, चाइना को करते, चाइना हमारे साथ दोस्ती भी तो निभा रहा है ना। भारत भी यूएई के साथ दोस्ती निभा रहा है। निभा रहा है, वो तो मुस्लिम है ना, मुस्लिम को हिंदू के साथ क्यों करना चाहिए? मुस्लिम को चाइना के साथ भी क्यों करना चाहिए फिर? नहीं भाई, क्यों नहीं, अगर वो उसके साथ वो क्यों प्रेफर करता है ना, वो हमारे हमें क्या मसला है? हमें क्या मसला है ये बताएं आप। हम चाइना के साथ सुने, हमारी चाइना के साथ बड़ा याराना है। दुबई ने बोला कि चाइना को छोड़ो, वो नॉन मुस्लिम है बोला। वो चाइना दुबई को तंग तो नहीं कर रहा। अच्छा, दुबई को तंग नहीं कर रहा, लेकिन इंडिया हमको तंग करता है। दुबई को क्या लगे आपके साथ? दुबई को क्या लगे आपके साथ? भाई क्यों नहीं, दुबई हमारा मुस्लिम ब्रदर मुल्क तो नहीं समझते आपको कुछ भी, क्यों? क्योंकि आपके रिलेशन अच्छे नहीं है उनके साथ। नहीं, वो रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन बात यह है कि हमारे जो हुक्मरान हैं, इनको चाहिए ना कि अपनी पॉलिसीज ठीक करें। भाई दुबई को चाहिए, यूएई को चाहिए कि पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करे, इंडिया के साथ नहीं करना चाहिए। क्या लगता है कि आपको दुनिया अभी आइडियोलॉजी बेस पर रहती है, रिलीजन बेस पे, कि भाई उसने ये किया तो हम ये नहीं करेंगे? आपको नहीं लगता कि दुनिया अभी मफादात पे हो गई है, अपने रिलीजन, अपने अवाम की सोचती है, अपने मुल्क को सोचती है, अपना सोचती है कि भाई हम किस तरह डेवलप करें? क्या ये चीज़ें रह गई हैं जो हम लेके चल रहे अभी तक? सर हम बहुत पीछे बैकवर्ड, अभी हम 90 के दौर में चल रहे हैं जी। और जबकि 2023 आ गया, अभी तक 24 आ गया, हम अभी तक पीछे चल रहे हैं। देखें, जिसको जहाँ से मफाद मिलता है ना, वो उधर ही डेवलप करता है, उधर ही लॉन्च करता है, उधर ही अपनी इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, जहाँ किसी को लॉस होगा, यहाँ हम अपने सनतकार को बिजली तो हम फराहम नहीं कर पा रहे, हम किसी को हम क्या करेंगे कि वो हमारे पास आके इन्वेस्टमेंट करे? आपको पता है दुबई ने हमारे पाकिस्तानियों को बाहर निकाला है वहाँ से। अभी बताइए, वो तो मुस्लिम कंट्री है, क्यों निकाला है? दुबई ने हम सुना नहीं, वैसे सुना नहीं, जो सुनने वाली बात होती है वो सुनते ही नहीं। नहीं आया, नहीं खबरों में भी नहीं आया, कहीं भी नहीं आया कि दुबई। कोई इन्वेस्टमेंट करने पहले आता है, उससे पहले कहते हैं भाई हमारा परसेंटेज क्या होगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात। सबसे पहले हम अपने लिए सोचते हैं, हम मुल्क के लिए नहीं सोचते। जब आप मुल्क के लिए सोचेंगे तो इंशाल्लाह आप तरक्की भी करेंगे और आपके दूसरे मुल्क से आके आपके मौके फराहम होंगे आपको। रिपोर्ट दिखा दूं? वो जो गलत पाकिस्तानी होगा तो निकालेंगे कानून की। हाँ, वो निकालेंगे। कहते हैं कि ये जितना भी लेबर है ना, ये हम निकाल रहे हैं, सिर्फ वो लोग जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जिनके बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, सिर्फ वही रुकेंगे, बाकी नहीं कोई भी आएगा। ज़ाहिर है गलत वीज़ों से जाएंगे। हमारे पाकिस्तानी कितने जाते हैं सऊदीया, उधर जाके भीख मांगते हैं, वो निकालेंगे नहीं? गलती है ना, देनी चाहिए, ये गलती है ना। हाँ, पाकिस्तान की जो क्रिएशन है ना, वो बुनियादी तौर पे मनफी बुनियादों पे उठाई गई थी। ये कि जो हिंदू है वो गंदा है, बेईमान है, झूठा है, चालाक है, होशियार है, बनिया है, लिहाजा हम एक अलहदा जो है मनफी चीज़ों से, ये नहीं था कि भाई वी विल ट्राई टू डेवलप आवर कंट्रीज़ और एटसेट्रा, कोई ऐसी बात नहीं थी। बस वो हिंदू दुश्मनी की बुनियाद पे जो है वो मुल्क का हमारा बना था। और आज तक आप सिलेबस देख लें, आप मुतालिया पाकिस्तान देख लें, BA का देख लें, FA का, बच्चों को यही पढ़ाया जाता है कि हिंदू दुश्मन है, हिंदू बनिया है, हिंदू फलाना है, हमारा अजली दुश्मन है, तरक्की की बात करते ही कोई नहीं है। वो बच्चे जब बड़े होते हैं उनके दिमाग में वही चीज़ें होती हैं, वो नॉलेज तो नहीं है, वो नॉलेज उन्होंने जो है साइंस जी, उन्होंने नफरत है, नफरत की बुनियाद पर पाकिस्तान बना है। बुनियादी तौर पे यही वजह है कि जो अब्दुल कलाम आज़ाद है, मौलाना मदूदी है, वो मुखालफत कर रहे थे कि आपके पास कोई पॉजिटिव तो प्रोग्राम ही नहीं है, मनफी बुनियादों पे आप मुल्क बना रहे हैं, तो उसका नतीजा यही निकलना था। इसके मुकाबले में जो हिंदुस्तान है, उन्होंने अब हमें ये कह दिया कि वी डू नॉट हैव गॉट एनी टाइम टू हेट यू, प्लीज़ अब लेट अस गो आगे हेड, हमें आगे जाने दो। और इसलिए वो आगे जा रहे हैं। और जो आप बात कर रही हैं वो माशाल्लाह उनका जो फंड है, उनका जो रिजर्व फंड है, वो मेरा हाल है तमाम दुनिया में यूरोपीय ममालिक से भी ज़्यादा इस वक्त है। और वो मरीख तक जा रहे हैं और वो चांद के उस साइड पे पहुंच गए हैं जहां पर अमेरिका और रशिया भी नहीं जा सका। और आप उनकी गाड़ियां देख लें, आप उनकी कंपनियां देख लें, हमारा उनके साथ कोई मुकाबला ही नहीं। हम तो ये बात करते हैं कि गज़वा हिंद होगा और हिंदुस्तान फतह करेंगे। ख्वाब में बच्चों को भी डाला हुआ है, बच्चियों को भी डाला हुआ है। और मेरे जैसे बच्चे जो उनसे ये आदमी हैं वो वाजिबुल कत्ल कहलाते हैं कि भाई ये जो उनसे क्यों मुखालफत कर रहा है। मतलब ये दो कंट्रीज आपस में मिल रही हैं, यूएई और वहाँ के क्राउन प्रिंस आए हैं और उनको लेने डॉक्टर जयशंकर गए और ये सब हमने एक क्लिप भी देखा। क्या कहेंगे आप, क्या बातचीत होने जा रही है दोनों कंट्रीज में? ये विजिट किस लिए है? इस विजिट के 3 पैराडाइम हैं। 3 अगर पैराडाइम कह लें या 3 लेयर्स हैं या 3 कंपोनेंट्स हैं जिसमें इस विजिट को देखना चाहिए। ये विजिट टेक्टोनिक शिफ्ट है। देखने ऐसे तो ये एक गुजरात समिट इवेंट में आ रहे हैं यूएई में इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन इसके 3 एंगल जो इस विजिट को स्थापित करते हैं या उस विजिट को समझने वालों को चाहिए उसको देखें। नंबर 1 इकोनॉमिक एंगल जिसमें इन्वेस्टमेंट फाइनेंस है। नंबर 2
एक इंडिया की कल्चरल ट्रेडिशनल हेरिटेज का एंगल, और तीसरा कि जो अरब कंट्रीज हैं या जिनको आप अपनी भाषा में खलीजी ममालिक कहती हैं, उनके बीच में एक आमूल चूल परिवर्तन का उन्होंने निर्णय ले लिया है। तो हम रिवर्स में चलते हैं। पहला कि अरब कंट्रीज में ये आमूल चूल परिवर्तन क्या है, ठीक है। नंबर 1, जब भारत में आर्टिकल 370 को हटाया गया, आर्टिकल 370 वेस्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंडिया था जम्मू एंड कश्मीर में, जो टू नेशन थ्योरी के मानने वाले लोग थे, जो कहते थे कि भारत का मुसलमान और हिंदुस्तान का मुसलमान दो अलग अलग कौम है, ये एक साथ नहीं रह सकते, दंगा करेंगे, क्योंकि इन दोनों की सोच अलग है। और इसको न मानने वाले ये कहते थे कि भारत का मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौम नहीं है, एक ही माँ की दो संतानें हैं, इनके कल्चर अलग नहीं हो सकते, इनकी पूजा पद्धति भले अलग हो सकती है। तो जब 370 को हटाया गया तो अरब ममालिक के पास या अरब कंट्रीज के पास ऑप्शन था कि वो इंडिया के अगेंस्ट में खड़े हो जाते कि भाई ये तो एक इस्लामिक बहुल इलाका है इंडिया का, और आप ये कर रहे हैं, हम आपके साथ नहीं है, हम तो पाकिस्तान के साथ है। उन्होंने उल्टा किया, उन्होंने वहां पे एमआर को भेजा और कहा जाके मॉल खोलो वहां पे। कश्मीर के में इस्लामिक आतंकवाद ने या रेडिकलिज्म ने, इस्लामिक जिहाद ने वहां पे डेवलपमेंट का सारा रास्ता बंद कर दिया था। वो वहां पे फिल्म बंद कर दिए गए थे, सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए थे, टूरिज्म बंद कर दिया गया था, मंदिरों में दर्शन करना बंद कर दिया गया था, सारी घटनाएं बंद कर दी गई थी। इवन एनआईटी में एक बार इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था, बच्चे इंडिया की विक्ट्री को सेलिब्रेट करना चाहते थे, तो वहां के लोकल गुंडों ने आके मारा था। ये हालत थी इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म की। लेकिन यूएई के क्राउन प्रिंस आए और उन्होंने भारत के मोदी जी को फोन किया, और भारत ने ऑफ कोर्स बिहाइंड द सीन्स, और उन्होंने डिसाइड किया नहीं, अरब अब एक ह्यूमैनिटेरियन या ह्यूमैनिटी की तरफ जाएगा। वो इस्लामिक ममालिक से के अलावा वो एक इंसानी ममालिक भी बनेगा। धीरे धीरे वर्ल्ड यूनिवर्सैलिटी की तरफ जा रहा है। यूनिवर्सैलिटी का मतलब है ह्यूमन वैल्यूज विच आर कॉमन एंड विच इज कॉमन टू एंटायर ह्यूमैनिटी। हम सब के एक ह्यूमन वैल्यूज हैं, जिसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, ट्रेडिशन, रिचुअल्स, ये जिसका मुख्य कोर है। आर्टिकल 370 पे अरब ने, जो कि इस्लाम का बर्थ प्लेस है, उसने इंडिया का साथ दिया।